हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इस चैप्टर का एक हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है क्लोरोफॉर्म। आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि हम जानेंगे, फिर इसका भौतिक गुण जानेंगे, रासायनिक गुण जानेंगे, फिर इसका उपयोग जानेंगे, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आपके 4 नंबर में, सॉरी 4 नहीं 5 नहीं 4 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आसानी तरीके से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे जी। चलिए, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 6th। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको करा रहे हैं जो है हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है सबसे पहले समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्रयोगशाला में हम करते क्या हैं, तो प्रयोगशाला में एसीटोन या एथिल एल्कोहल को क्या हम लेते हैं, जो प्रयोगशाला विधि है प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। मैं 1 मिनट थोड़ा सा कलर चूजेस कर लूँ। देखिए प्रयोगशाला में हम सबसे पहले जाएंगे, हम या तो एसीटोन को ले लेंगे, एसीटोन नहीं चाहिए तो हम क्या ले लेते हैं, एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक को लेंगे। तो प्रयोगशाला में एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ हम क्या करेंगे, विरंजक चूड़ के साथ गर्म करेंगे, और जैसे ही गर्म करेंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो वही बात लिखा गया है कि प्रयोगशाला में एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ गर्म करके क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है। सबसे पहले एसीटोन या एथिल एल्कोहल को लेंगे और उसको विरंजक चूड़ के साथ मिलाकर आप गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा। अब क्लोरोफॉर्म कैसे मिलता है वो भी हम जान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने इस फिगर को एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रयोगशाला विधि है। कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि। तो ये आप भूलिएगा नहीं, ये एक प्रयोगशाला विधि है जिसमें आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा, बनाना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ये प्रयोगशाला विधि है। अब प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म बनाना है तो प्रयोगशाला विधि में क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार पढ़ के सुना दूं या मैं आपको समझा दूं या पहले पढ़ के सुना दूं। चलिए हम पढ़ के नहीं, पहले हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात प्रयोगशाला विधि है, हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र नहीं पता है तो याद रखेंगे CHCl3 होता है, यही है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। CHCl3 हमें बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, ठीक है ना। एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे और इसके नीचे गोल पेंदी का सबसे पहले देखिए एक छोटा सा बर्तन हमने लिया हुआ है जिसमें हम बालू उष्मक को भरते हैं। क्या लेते हैं, बालू उष्मक लेते हैं। अब बालू उष्मक के ऊपर हम क्या लेते हैं, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं और इसको रख देते हैं और नीचे से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। देखिए यहाँ से नीचे से गर्म किया जा रहा है। और गर्म हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए बालू उष्मक पर ये एक छोटा सा गोल पेंदी का फ्लास्क है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या लिया हुआ है तो समझिएगा। इसके अंदर देखिए हमने ब्लीचिंग पाउडर को लिया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर का सिंपल सा मतलब ये है कि हमने सबसे पहली बात पहले विरंजक चूड़ को लिया है। अब विरंजक चूड़ को हमने जल में मिलाकर इसको सबसे पहले क्रिया कराया है। विरंजक चूड़ और जल को आपस में मिला लिया है और जैसे ही मिला लेंगे उसके बाद हम या तो एसीटोन हमने लिया हुआ है, एसीटोन हमने लिया हुआ है, या एसीटोन अगर हमने नहीं लिया है तो हमने क्या ले सकते हैं, एथिल एल्कोहल। देखिए या तो एसीटोन लेंगे या एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो या तो हम एसीटोन ले लें या एथिल एल्कोहल ले लें। एसीटोन का भी मैं यहाँ पर एसीटोन ना लिखकर एसीटोन का सूत्र ही लिख देता हूँ जो है CH3COCH3।
तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले विरंजक चूड़ को जल से क्रिया कराएंगे और क्रिया कराकर जो मिलेगा उसको हम एसीटोन से या एथिल एल्कोहल से क्रिया कराएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में कहने का मतलब ये है विरंजक चूड़ भी है, जल भी है, और या तो एथिल एल्कोहल ले लें या एसीटोन ले लें, दोनों में से कोई एक लेकर इसमें मिक्स किया गया है। अब मिक्स करके तब जाकर हम इसको गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है, ये क्लोरोफॉर्म जो है ना ये हमें मिल जाता है। परंतु जैसे ही क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 क्लोरोफॉर्म हमें मिल जाता है, परंतु ये वाष्प के रूप में मिलता है, वाष्प के रूप में मिलता है, गैसीय रूप में। अब यहाँ से ये क्लोरोफॉर्म निकलता है, ठीक है ना, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे देखिए एक ये हमारा मिला, इसको कहते हैं, इसका नाम आप याद रखेंगे, ये है हमारा, इसको हम कहते हैं जल संघनित्र। इसको हम क्या कहते हैं, इसको, इस वाले को हम कहते हैं जल संघनित्र। अब ये जल संघनित्र में क्या होगा, इधर से वाटर, इधर से हम जल देते हैं और यहाँ से जल निकलता है, तो इसका मतलब जल दे रहे हैं, जल निकल रहा है, तो ये एक बॉक्स है ना, ये ठंडा करने का उपयोग, मतलब ठंडा करने के लिए ये उपयोग होता है। तो इधर से क्लोरोफॉर्म गैसीय रूप में आ रहा है क्योंकि गर्म है, तो जैसे ही इसमें भी प्रवेश करता है जल संघनित्र में तो वो गैस ठंडा हो जाता है। अब वाष्प ठंडा हो जाता है तो आप जानेंगे कि द्रव अवस्था में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में आएगा, इधर से फिर से आकर यहाँ पे एक हमने क्या लिया है, ग्राही लिया है, ग्राही मतलब बर्तन, ठीक है ना, ये क्या है, ग्राही, ये हमने ग्राही लिया हुआ है। ग्राही मतलब एक बर्तन है जिसमें हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। सिंपल सा है। सबसे पहले एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, इसमें हमने विरंजक चूड़, जल और एथिल एल्कोहल को मिलाकर इसको हमने गर्म किया। गर्म किया तो हमें क्लोरोफॉर्म मिल गया, परंतु हमें वाष्प रूप में मिला है और हमें द्रव रूप में चाहिए। तो वाष्प रूप में मिला है तो ये वाष्प ऐसे ऐसे आएगा और जैसे ही जल संघनित्र में प्रवेश करेगा तो यहाँ पे ठंडा होगा, ठंडा होगा तो द्रव में बदल जाएगा और वही द्रव जाकर यहाँ पे ग्राही में एकत्रित हो जाता है, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है हमें। तो यही बात है जी। तो वही बात हमने लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम, अब ध्यान से समझेंगे क्या लिखा गया है, आपको अब समझ में भी आ जाएगा। देखिए सर्वप्रथम, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है सर्वप्रथम गोल पेंदी वाले फ्लास्क में एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। मतलब सिंपल सा कहा गया है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी की फ्लास्क में एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है। तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, जिससे क्लोरोफॉर्म की वाष्पें प्राप्त होती हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म की वाष्पें मिल जाएंगी, जिसको जल संघनित्र द्वारा द्रवित करके ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। जिसको हम जल संघनित्र है ना, इसमें गैसीय रूप में जाएगा तो जल संघनित्र द्वारा हम इसको क्या कर लेते हैं, द्रवित कर लेते हैं, द्रव अवस्था में बदल लेते हैं ठंडा करके। तो द्रवित करके ग्राही में हम क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे क्लोरोफॉर्म का। अब क्लोरोफॉर्म शुद्ध रूप में नहीं होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, तथा इसे शुद्ध करने के लिए, मतलब क्लोरोफॉर्म में द्रव भी रहता है, क्या रहता है, वाटर भी रहता है, अशुद्ध मतलब क्लोरोफॉर्म मिलता है हमें। तो उसको शुद्ध करने के लिए, इसे शुद्ध करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसे शुद्ध करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन प्रवाहित करते हैं, फिर निर्जल AlCl2 के द्वारा उसको सुखा लेते हैं। जैसे ही सुखाएंगे तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म हमें मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, जब ग्राही में हमें क्लोरोफॉर्म मिला ना तो वो शुद्ध रूप में नहीं था। शुद्ध रूप में करने के लिए सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, क्रिया करा लेंगे, फिर उसको हम सुखाएंगे का निर्जल AlCl2 क्या करेंगे, द्वारा इसको सुखाया जाता है। जैसे ही सुखाएंगे तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको लिख लेंगे, या आप बात लिख लेंगे, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से बोल दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। आप कहेंगे, देखिए ऐसे ही बोलना है, आप कहेंगे कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी की फ्लास्क में विरंजक चूड़ के साथ एसीटोन, और मतलब ऐसे कहेंगे कि एक गोल पेंदी की फ्लास्क में एसीटोन या एथिल एल्कोहल को विरंजक चूड़ के साथ मिलाकर गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म की वाष्पें प्राप्त होती हैं, जिसको जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके या द्रवित करके ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। परंतु वो क्लोरोफॉर्म शुद्ध नहीं होता, इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए, क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड
को से क्रिया कराते हैं और इसको क्रिया कराकर जब क्रिया करा लेते हैं उसके बाद हम निर्जल क्या CaCl2 के साथ हम क्या करते हैं, उसको सुखा लेते हैं। पहले इससे क्रिया कराएंगे, कराकर फिर से निर्जल CaCl2 के साथ कैल्शियम क्लोराइड के साथ हम क्रिया करा लेंगे और क्रिया कराएंगे तो वो सूख जाएगा, जिससे हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। आशा करता हूँ सबसे पहले ये लिखने का काम कंप्लीट हुआ। इतना लिखकर ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए इतना आप समझ गए ना। अब देखिए, अब हमने अभी तक केवल लिखने वाला जाना, परंतु इसका रासायनिक समीकरण देकर हमें बताना होगा कि कैसे कैसे बनता है जी क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है ये सब हमें रासायनिक समीकरण देकर हमें बताना होगा, ठीक है ना। चलिए रासायनिक समीकरण देते हैं। तो सबसे पहले हमने सर्वप्रथम क्या किया था, हमने आपको पहले ही कहा था कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कैल्शियम मतलब विरंजक चूड़ को लेते हैं, ठीक है ना। मतलब CaCl2 ये हमारा विरंजक चूड़ है। तो विरंजक चूड़ को हमने कहा था कि सबसे पहले विरंजक चूड़ को हम जल से क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, ठीक है ना। विरंजक चूड़ को जल से हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। और जैसे ही विरंजक चूड़ को जल के साथ हम क्रिया कराएंगे तो होगा क्या यहाँ पे दोस्त, होगा कुछ नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये दो क्लोरीन है ना, ये सबसे पहले बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल जाएगा ये क्लोरीन, तो ये Cl2 ये बाहर निकल गया, ठीक है ना, Cl2 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, Ca बचा, कैल्शियम बचा, तो कैल्शियम हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए एक हाइड्रोक्साइड मतलब एक OH और फिर से एक OH, इस तरीके से हम लिख देंगे, समझ रहे हैं। देखिए एक कैल्शियम है तो एक कैल्शियम, एक OH है तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब फिर से देखिए एक O बचा है एक H बचा है तो OH हमने लिख दिया। तो या तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिख दें या कैल्शियम और यहाँ पे OH का होल्ट वाइज ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, दोनों बात एक ही है। चलिए हम वैसे ही लिख देते हैं, सिंपल सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये हमारा क्लोरीन यहाँ से मिला। सबसे पहले हमने कहा था ना, क्या कहा था यहाँ पे देख लीजिए, हमने कहा था कि सबसे पहले विरंजक चूड़ को लेकर जल से क्रिया कराएंगे, करा लेंगे, उसके बाद एसीटोन या एथिल एल्कोहल कोई एक हम लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हमने क्रिया करा लिए इतना मिला, तब जाकर हम यहाँ पे ले लेते हैं, तब हम लेते हैं एथिल एल्कोहल को, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। ये एसीटोन है, C2H5 कहें या CH3CH2OH कहें, दोनों बात एक ही है। तो ये हमने C2H5OH ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, C2H5 को लिया, अब यहाँ से ये जो क्लोरीन है ना, यहाँ पे बहुत मात्रा में क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन को हम ले लेते हैं। यहाँ से हम दो क्लोरीन को हम ले लेते हैं और जब इसको इस दोनों से हम क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, एल्कोहल को मतलब एथेनॉल को या एथिल एल्कोहल को क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या दोस्त, होगा ये कि यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझ जाइएगा, आसान आपको ही पड़ेगा। C2H5OH लिखा गया है, ये जो है इसको हम चाहें तो CH3CH2 और OH भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए दो कार्बन है तो एक कार्बन दो कार्बन, इसमें भी 5 हाइड्रोजन है तो 3 2 5 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे OH है तो देखिए OH भी है ना। तो इतना लिखें या ऐसे लिखें, दोनों बात एक ही है। तो चलिए मैं इसको इरेज करके ऐसे लिख देता हूँ तोड़कर, ठीक है ना। ऐसे हम इसलिए कर रहे हैं, वो आपको आगे अभी समझ में आएगा। ये केवल हम सिंपल करने के लिए, सिंपल समझाने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ नहीं, देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे Cl2 था, यहाँ से होगा ये है दोस्त कि यहाँ से हमारा 2 हाइड्रोजन निकला है, ये 2 क्लोरीन के साथ, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ ये पहले बाहर निकल गया है, तो HCl बना, परंतु 2 मात्रा में। देखिए 2 हाइड्रोजन निकला है यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन यहाँ पे निकल गया है। अब यहाँ पे बचा क्या, सबसे पहले CH3 बचा, तो ये हम CH3 लिख देते हैं। उसके बाद CH3 के बाद यहाँ पे एक C बचा, तो हम C लिख देते हैं। और इसमें देखिए OH बचा, तो इसको HO लिख देते हैं, ऐसे हमने लिख दिया। तो CH3HO बच गया है, और ये हमारा 2 मात्रा में HCl ये बाहर हमारा निकल गया है। तो ये हमारा सबसे पहले CH3CHO बन गया है, ठीक है ना।
तो ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड बन गया। अब फिर से अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, फिर से हम इस एसिटल मतलब फिर से हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड को लेंगे, ठीक है ना। अब फिर से हम एसिटल्डिहाइड को लेंगे, अभी भी क्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा, इस एसिटल्डिहाइड को ले लेंगे CH3CHO, एसिटल्डिहाइड को लेंगे। अब फिर से यहाँ से देखिए जो क्लोरीन हमने लिया था 2 मात्रा में, हमने कहा ना यहाँ पे बहुत सारे क्लोरीन है, तो फिर से यहाँ से हम 3 मात्रा में क्लोरीन को ले लेते हैं, मतलब Cl2 का 3 मात्रा हम ले लेते हैं, 3 अणु हम ले लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन का, क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसकी 3 मात्रा में लेकर क्रिया कराएंगे तो समझिएगा, अच्छा यहाँ पे 3 मात्रा में क्लोरीन हमने लिया हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं Cl2 Cl2 Cl2, ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप 3 लिख दें या ऐसे लिख दें, दोनों बात एक ही है, बट हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं जिससे समझ में आए। देखिए यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 हाइड्रोजन, 2 2 4 6 हाइड्रोजन है, सॉरी 6 क्लोरीन है, तो इसमें से 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन निकल गए। तो सबसे पहले तो ये पहले बाहर निकल गया, ठीक है ना। कितने मात्रा में निकले हैं, 3 मात्रा में, तो 3 मात्रा में HCl ये बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। अब यहाँ पे बचा गया, सबसे पहले C बचा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीब, ठीक है ना। इस 3 देखिए 3 हाइड्रोजन निकला है, तो यहाँ पे देखिए 1 क्लोरीन, यहाँ से 3 क्लोरीन निकल गए हैं, 4 में से 3 निकल गया, तो 1 और 2 3 क्लोरीन बचे हुए हैं। ये 3 क्लोरीन इस हाइड्रोजन के स्थान पे आ जाते हैं, तो CCl3 हो गया। अब फिर से CHO बचा है, तो यही हम लिख देंगे CHO, ठीक है ना। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, अच्छे से मैं लिख दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ CCl3 और CHO, ऐसे हम लिख सकते हैं CCl3 CHO, ठीक है ना, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड हम कह सकते हैं, ये ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बना। अब अंत में हम फिर से इस ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को लेंगे, ध्यान से समझेंगे, ये इतना छोटा नहीं है। अब इस ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को लेंगे, अब जाकर हम उस समय से क्लोरीन ले रहे थे, अब इस क्लोरीन को नहीं, अब हम इसको लेंगे, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, इसका भी तो काम आएगा ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड है, तो इसीलिए एक को हम इस तरीके से लिख देते हैं, एक को हम इधर लिख देते हैं। तो ये अब हम क्या करते हैं, जो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या क्या निकलेगा आप समझिएगा। यहाँ पे हमारा, अच्छा ऐसे हम बताएंगे ना, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे आपको अगर मैं समझाऊं, सबसे पहले इसी को हम ले लेते हैं, रिएक्शन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझाने के लिए, बस और कोई बात नहीं है। आप वैसे भी लिखेंगे तो दोनों बात एक ही होगा। सबसे पहले हमने ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है इसको हमने ले लिया है, ठीक है ना। उसके बाद ये ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड है, इसको हम ले लेते हैं, तो ये ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड है, तो ये हमने ले लिया। इसके 2 मात्रा में हम ले रहे हैं, तो या तो यहाँ पे हम 2 लिख दें, या इसी को एक बार और लिख देते हैं CCl3 CHO, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या निकलता है, यहाँ से सबसे पहले निकलता है इसमें से, ठीक है, C, देखिए यहाँ से H C, फिर से O Ca, ये इतना, ये सब बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, ये आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से HCOOC निकलेंगे, ठीक है, निकल सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही यहाँ से सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ H पहले निकाल दे रहा हूँ, देखिए ये सब बाहर निकलेंगे, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए HC, ठीक है, तो H निकल रहा है, फिर C निकलेगा, फिर O, ठीक है, HCO, और फिर से यहाँ से O निकाल रहे हैं, तो एक और O लिखेंगे, और यहाँ पे कैल्शियम है, तो ये हम कैल्शियम ऐसे हम लिख दे रहे हैं, कैल्शियम। ऐसा क्यों किया अभी समझेगा, ऊपर से ऐसे निकला, नीचे से भी हम निकालेंगे HCO निकलेंगे, फिर से यहाँ से O निकलेगा, तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCOO, इसको हम डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, समझ रहे हैं। तो जितने हमने टिक किया है वो निकला है।
यहाँ से HCOO, यहाँ से भी HCOO, ये हमारा निकल गया है और यहाँ से ओनली हमारा कैल्शियम निकल गया है। निकल गया तो अब यहाँ पे बचा क्या, अब ओनली हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, देखेंगे तो CH, यहाँ पे ऊपर देखिए CHCl3, तो CH और Cl3 बचा हुआ है और नीचे भी देखेंगे तो CHCl3 बचा हुआ है। इसका मतलब 2 मात्रा में क्लोरोफॉर्म बचा हुआ है। तो यही हमारा, ये आप याद रखेंगे, बीच में प्लस है जी, ठीक है ना। चलिए अब यही हमारा CHCl3, यही है हमारा क्लोरोफॉर्म, यही है हमारा क्लोरोफॉर्म। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये हमारा सबसे पहले हमने विरंजक चूड़ को लिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमने सबसे पहले विरंजक चूड़ को लिया और जल से हमने क्रिया कराया, तो हमारा क्या मिला, हमें क्या मिला जी, तो हमें मिला यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिला। अब फिर से उसके बाद यहाँ पे हमने एथिल एल्कोहल को लिया, एथिल एल्कोहल को इस क्लोरीन से हमने क्रिया कराया तो हमें मिला एसीटल्डिहाइड। क्या हो जाता है, एसीटल्डिहाइड हमें मिल गया। अब इस एसीटल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला हमारा ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड बन गया। अब इस ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड को, ठीक है ना, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने यहाँ पे क्रिया कराया है तो क्लोरोफॉर्म हमारा यहाँ पे मिल गया है। तो ये था हमारा रिएक्शन जी, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरीके से प्रोसेस होता है, ये हमने छोटे से बॉक्स में ही हमने बता दिया। ये सब काम ना इसी में हो रहा है और इसी में होकर ये पहले ये क्रिया होगा, फिर ये अंत में ये क्लोरोफॉर्म मिला। ये क्लोरोफॉर्म किस में मिला है, गैसीय रूप में मिला है। और यही क्लोरोफॉर्म फिर से अब क्या हो रहा है, क्लोरोफॉर्म जो है ना, वो क्लोरोफॉर्म इस गैसीय रूप में इस जल संघनित्र में जाता है, फिर ग्राही में जाता है। तो इस तरीके से बनते हैं जी। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। अगला आता है भौतिक गुण में हम देख लेते हैं। तो ये रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला, ठीक है ना। यहाँ पे मीठी गंध वाला क्या होता है, ज्वलनशील द्रव होता है, जल से भारी होता है और इसे सूंघने पर बेहोशी आता है और जल में अविलेय होते हैं, मतलब जल में नहीं घुलते, और कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, मतलब कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। 1-2 बार पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या समझाना है कि जल से भारी होते हैं, रंगहीन होता है और मीठी गंध वाला होता है, ज्वलनशील द्रव है, सिंपल सा है, ठीक है ना। अगला आता है हमारा यहाँ पे रासायनिक गुण। अब आता है रासायनिक गुण, जिसके निम्नलिखित गुण होते हैं रासायनिक गुणों में। अब एक एक करके हम समझ लेंगे जी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे रासायनिक गुण में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण करते हैं। अब ऑक्सीकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे CHCl3, ये हमने क्लोरोफॉर्म लिया और इसको ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब ऑक्सीजन से संयोग करेंगे। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा ना, तो क्या करेगा, यहाँ पे समझिएगा, ये ऑक्सीजन आकर इस हाइड्रोजन को, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को बाहर निकालेगा। तो सबसे पहले ये जब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन ये बाहर निकल गए HCl के रूप में, तो ये ऑक्सीजन आकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, CO और Cl2 बना देगा। क्या बना देता है, COCl2 का निर्माण कर देता है। और ये क्या है, इसी को हम कहते हैं फास्जीन, इसी को कहते हैं फास्जीन, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। और ये क्लोरोफॉर्म है, आप जानते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो फास्जीन हमें मिलता है। अगला आता है हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण हम करते हैं तो कैसे करेंगे जी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले
हैलोजनीकरण करेंगे तो सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म को लेंगे और क्लोरोफॉर्म को हम क्या करेंगे, इसको हैलोजन से हम क्या कराएंगे, क्रिया करा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम हैलोजन से, मतलब कोई भी हैलोजन से क्रिया करा देंगे। जैसे कि Cl2 हैलोजन तत्व आप समझते हैं ना, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले हैलोजन है। तो अगर हम क्लोरीन से यहाँ पे क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक Cl निकलता है। तो सबसे पहले तो ये HCl बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे C बचा और 3 क्लोरीन है तो C लिख दिए और Cl, यहाँ का 3 क्लोरीन और इसमें से एक निकल गया है तो यहाँ पे एक और बचा ना, तो 3 1 4 क्लोरीन बचा, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। मतलब क्या कितना बचा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा बन जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है जब हम क्लोरोफॉर्म का क्या करते हैं, हैलोजनीकरण करते हैं। तो ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला हम करते हैं तीसरा, जो है रीमन टीमन अभिक्रिया। अब रीमन टीमन अभिक्रिया क्या होता है, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे देखिए क्लोरोफॉर्म से हमें क्रिया कराना है। रीमन टीमन अभिक्रिया में क्या करते हैं, सबसे पहले फिनॉल को ले लेते हैं। यह हमारा फिनॉल हो गया OH, यह हमारा फिनॉल हो गया, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्साइड हो गया तो फिनॉल हो गया। अब हम इतना जानते हैं ये 6 इसका सिरा है, तो ये 6 सिरों पर हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दे रहे हैं ओनली। ठीक है ना, सभी पे है बट दर्शा नहीं रहे हैं, बस यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का CHCl3 है, मतलब 3 क्लोरीन है, तो ऐसे हम 3 क्लोरीन को अलग अलग दर्शा दे रहे हैं जिससे समझने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी क्रिया करा देंगे। तो 3 मात्रा में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, तो क्षार से हम क्रिया करा रहे हैं। ये क्लोरोफॉर्म है, ये हमारा फिनॉल है। ठीक है ना, तो देख लीजिए जब हम ऐसा करके अब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो कुछ नहीं होता है दोस्त, यहाँ से 3 क्लोरीन निकलता है, इस 3 पोटेशियम निकलता है। तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन मतलब बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ KCl, ये 3 मात्रा में KCl निकल जाता है, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाता है। पहली बात आपको समझ में आ गई होंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या निकलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये निकलता है H2O, यहाँ से निकलेगा। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब हम ये कह सकते हैं ये इतना हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा। अब फिर से यहाँ का एक हाइड्रोजन, तो आप अगर देख सकते हैं तो H2O, यहाँ से H2O निकल रहा है, तो H2O निकल रहा है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O निकला एक यहाँ से, और दूसरा H2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 H2O हो गया। तो इसका मतलब इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिखते रहे हैं, इतना निकल गया। तो अब इधर क्या बचा है, ध्यान से समझेंगे। इसमें केवल ऑक्सीजन बचा है, इसमें केवल CH बचा हुआ है। तो सबसे पहले ये फिनॉल है, तो फिनॉल को हम यहाँ पे बना दे रहे हैं फिनॉल, ये हमारा फिनॉल है। ठीक है ना, ये OH है, ऐसे जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या ओनली बचा हुआ है, यहाँ पे CHO बचा हुआ है। तो ये जो CHO है इस हाइड्रोजन के जगह पर जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन निकल गया है तो इसके स्थान पर CHO जुड़ जाता है। तो इसी को हम कहते हैं रीमन टीमन अभिक्रिया। ठीक है ना, ठीक है, आप याद रखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैलिसिलडिहाइड। इसको हम कहते हैं सैलिसिल
इसको हम कहते हैं सैलिसिलडिहाइड, ठीक है ना, इस वाले को। तो ये आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन यहाँ पे निकले, एक H2O और एक H2O, ये 2 H2O यहाँ से निकल गए। अब केवल क्या बचा है, CHO बचा है। ये CHO इसके जगह पर जुड़ गए हैं और इसी को सैलिसिलडिहाइड कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म का क्या है, रासायनिक गुण हमने 3 बता दिया, इतना काफ़ी है। उपयोग में लिखेंगे, याद रखेंगे, औषधियों के निर्माण में बेहोश के रूप में करते हैं, ठीक है ना, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये था हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने का विधि, जो कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अदरवाइज मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको और भी अच्छे तरीके से जो भी सूचनाएं होंगी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो वहाँ पे बताया जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रुप का, चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे क्लिक करके, और सब्जेक्ट का लिंक है ही, आप वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री का फुल नोट्स लेना चाहते हैं तो ओनली आपको 99 रुपये में केमिस्ट्री की फुल नोट्स मिल जाएंगी, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिल जाएगा। फुल नोट्स लेकर सिंपल लैंग्वेज में हमने बनाया हुआ है, उससे आप अपनी पढ़ाई कीजिए। उससे फुल नोट्स है तो उससे बाहर तो आने वाला है ही नहीं। फुल नोट से आपको पढ़ाई करना है, सिंपल लैंग्वेज में हमने प्रोवाइड किया हुआ है। नीचे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कीजिए और नोट्स को ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।